सो फाइन, हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 4, 5 और 6 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बात चल रही है कि भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मावृत नामक स्थान पर, और उन्होंने अपने पुत्रों को बोला कि इंद्रिय तृप्ति मत करो, ऐसा काम मत करो जो कि कुत्ते बिल्ली सूअर भी कर रहे हैं। विट भुजाम, जो मल खाने वाला सूअर है, जो काम वो भी कर सकता है, आप क्यों उस काम को कर रहे हो? आप तो वो काम करो जो वो नहीं कर सकता। कौन सा काम है? तपो दिव्यम ये न सत्वम शुद्धयेत, कि आप तप करो, अपनी इंद्रियों को संयमित करो। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां आपकी जिस चीज़ की डिमांड करें आप उसकी सारी मांगों को पूरा करते चले जाओ। हमारे एक आचार्य कह रहे हैं कि ये इंद्रियां तो बहुत बेरहम, बहुत ही जालिम मास्टर हैं, बहुत ही जालिम स्वामी हैं। मुझे 1 मिनट का सांस नहीं लेने दिया। जब से पैदा हुआ हूँ तब से लगातार इन्होंने मुझे अपनी सेवा में लगा रखा है, और मैं भी बहुत बेशर्म हूँ, मैं भी इनकी सेवा किए जा रहा हूँ। थक चुका हूँ लेकिन इनकी सेवा किए जा रहा हूँ। तो इससे बाहर निकल के तपो दिव्यम, भगवान ऋषभ देव ने कहा कि आप तप कीजिए, अपने इंद्रियों को संयमित कीजिए। उससे क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, कि आपको इटर्नल, शाश्वत, अनंत आपको ब्रह्म सुख की, भगवान की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि जैसे आप लोग सर्दी गर्मी को सह रहे हो, ऐसे ही आप सुख दुख को भी सहो, इंद्रियों के वेगों को भी सहो आप लोग। और बोल रहे यम ही ना व्यथंती है ते पुरुषर्षभा, कि जो व्यक्ति जो है सुख दुख के अंदर इंद्रिय वेगों में जो है व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, सो मृत्वाय कल्पते, वो अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। अमरत्व मतलब शाश्वत सुख मिलेगा, मतलब भगवान के धाम जाएगा। तो तपो दिव्यम हमारे शास्त्रों में सब जगह इसकी संस्तुति की गई है। सब जगह लोगों को ये सलाह दी गई है कि आप इंद्रिय तृप्ति मत करो बिना रोक टोक के। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि संस्कृति का मतलब है, एजुकेटेड सोसाइटी का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन होती है। कुत्ता बिल्ली रेड लाइट क्रॉस कर ले, कोई उसका चालान नहीं करता, लेकिन जो मनुष्य हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, जो जिनके पास दिमाग है, जो स्कूटर गाड़ी चला रहे हैं, वो रेड लाइट पे रुकना, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, वो कानूनों का उल्लंघन नहीं करेंगे। रेस्ट्रिक्शन आएगी, रेस्ट्रिक्शन से जीवन सुखी होता है। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो एक्सीडेंट्स होंगे। और यही सारी बातें यहाँ पर भगवान ऋषभ देव जो हैं अपने पुत्रों को बोल रहे हैं। और फिर तीसरे श्लोक में भगवान ऋषभ देव ने उन्होंने बोला कि अगर आप महात्माओं का संग करोगे तो मोक्ष का द्वार खुलेगा, और अगर आप भोगी लोगों का, जो सांसारिक विषयों के अंदर काम वासना में आ सकते हैं, तमो द्वारम योषित संगी संगाम, कि जो भोगी लोगों का, सांसारिक लोगों का संग करेंगे, उनके लिए बंधन, तमोद्वार, अंधकार में गिरने का पूरा उनका खतरा है। और फिर भगवान ऋषभ देव ने, जो एक भक्त है, जो उच्च कोटि का वैष्णव है, उसके गुणों का भी वर्णन किया। समचित्ता प्रशांता, कि समचित्ता है, सबको समभाव से देखता है, प्रशांत है, बिल्कुल हर
सिचुएशन में, हर परिस्थिति में शांत रहता है। और विमन्यवः, कभी किसी पे क्रोध नहीं करता। सुहृदः साधवो ये, सुहृदय सबके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। कोई उसका नुकसान करने की भी चेष्टा करेगा, वो उसके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा। तो जब भगवान ऋषभदेव ने ये एक अच्छे साधु के, एक भक्त के गुण बताए, तो लोगों के मन में संशय आया कि संसार में जो अच्छे साधु, जो सन्यासी हैं, यहाँ बहुत अच्छे नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो बहुत कम हैं, गिने चुने हैं इनफैक्ट। लेकिन ज़्यादातर लोग तो गृहस्थ हैं, जो अपने घर में रह रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वो तो इस तरह के गुणों को अपने मन में जगह नहीं दे सकते, इतने सारे गुण नहीं लेके आ सकते। तो फिर भगवान ऋषभदेव ने बोला तीसरे श्लोक में कि वह जो हाउस होल्डर्स हैं, जो घर में रह रहे हैं, वो एक काम जरूर वो कर सकते हैं, ये वा महीशे कृत सौहृदार्था, कि वो संकल्प ले लें, प्रतिज्ञा ले लें, बीड़ा उठा लें कि वो पूरी तरह से मुझसे, मई ईशे, मुझ भगवान से मैत्री संबंध स्थापित करेंगे। दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 4 तरह के रसों में वो मैत्री संबंध स्थापित करेंगे मेरे से। ये बात उन्होंने जब बताई कि मैत्री संबंध स्थापित करो मुझसे, और फिर उन्होंने बोला कि आप अपने घर में, परिवार में, अपने मित्रों के साथ में, धन संपत्ति के साथ में न प्रीति युक्ता, उनके साथ कोई भी लगाव, कोई आसक्ति मत रखो। एक कर्तव्य के रूप में आप अपने परिवार के साथ में रहो, अपना बिजनेस, अपनी जॉब को चलाओ। बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। और प्लस अगर आप भक्ति में लगे हो, अगर आपने भगवान की, आपने आश्रय स्वीकार कर ही लिया, तो भगवान रक्षा करेंगे। तो फिर आप भगवान के ऊपर अपना जो जीविका है, जो भगवान के ऊपर आप आश्रित हो जाओ कि भगवान देखेंगे कि मुझे किस हालत में रहने से मेरी भक्ति ज़्यादा अच्छी होगी। तो भगवान अपने आप आपके जीवन को उसमें चेंजेस लेके आएंगे। अपने आप भगवान देखेंगे कि कौन सा दुख देना है, कौन सा सुख देना है, जिससे आपका जीवन चलता रहे, आपकी भक्ति सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन अधिकतर लोग ये जो कृत सौहृदार्था कि पूरी तरह भगवान, ये अपने मन में संकल्प करना कि हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करेंगे। यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददाति यस्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, अर्जुन जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ तपस्या कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो दान दे रहे हो, वो सब मुझे संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कोई कहीं पे एम्बिगुइटी, कहीं पे कोई शंका का कोई चांस, कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात का पालन नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग बिल्कुल पशुओं के समान व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे जो पशुओं के समान व्यवहार कर रहे हैं, उनका क्या लक्षण है? वो जो लक्षण है, वो लक्षण भगवान ऋषभदेव चौथे श्लोक में बता रहे हैं, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, चौथा, पांचवा, छठा। तो चौथे श्लोक में भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन अपि क्लेशद आस देहा। उन्होंने कहा नूनम प्रमत्ता। नूनम का मतलब है बिल्कुल गारंटी है। गारंटी से मैं बता रहा हूँ आपको, प्रमत्ता कि ज़्यादातर लोग पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। प्रमत्ता का मतलब होता है उसको पता ही नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। विवेक है ही नहीं, विवेक है ही नहीं।
गलत काम को सही, सही काम को गलत सोच के अपना जीवन बेसिकली चलाए जा रहे हैं। और क्योंकि वो पागल हैं, क्योंकि बिल्कुल पागलों की तरह, पशुओं की तरह उनकी बुद्धि हो गई है, तो क्या कर रहे हैं? नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, तो पाप कार्यों के अंदर ही संलग्न हो गए। सुबह शाम दिन रात पाप काम ही करे जा रहे हैं, पाप ही किए जा रहे हैं। और बोले यद इंद्रिय प्रीतया आपरणोति, और अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करने की पूरी मेहनत, पूरी ऊर्जा, अपनी एनर्जी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा दी। और वो कह रहे हैं न साधु मन्ये यत आत्मनोयम। साधु का मतलब साधु भी होता है, साधु का मतलब अच्छा भी होता है, कि अच्छी बात है। तो कोई व्यक्ति अच्छी बात कोई बोले तो बोलता है ना साधु साधु, आजकल तो खैर कोई नहीं बोल रहा, तो ना कोई अच्छी बात बोल रहा है, ना कोई उसको शाबाशी दे रहा है। तो बोल रहे हैं न साधु मन्ये, मेरे विचार में ये बिल्कुल खराब बात है। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं मेरे विचार में बिल्कुल खराब बात है। आत्मनोयम असन अपि क्लेशद आसदेहा, कि ये जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। और उन्होंने बोला क्लेशद, ये जो क्लेशद आसदेहा, ये जो शरीर है ये दुखों का घर है। ये शरीर दुख ही दुख दिए जा रहा है। कईयों को आज ही दुख दे रहा है और कईयों को आगे आने वाले टाइम में दुख देगा, लेकिन दुख 101% देखे रहेगा वो, 101%। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि वो दुख नहीं दे। और वो बोल रहे हैं कि असन्नपि कि असत है, टेम्परेरी है, नश्वर है। असन्नपि कि ये नश्वर है, टेम्परेरी है, लेकिन ये जो शरीर है ये टेम्परेरी होने के बावजूद हमें परमानेंट दुखों के अंदर धकेल रहा है। ये शरीर टेम्परेरी है, आज है कल खत्म हो जाएगा। एक तो लगातार चेंज हो रहा है। हम लोग एक छोटे बच्चे से बड़े हो गए, नौजवान हो गए, कल को बुढ़े हो जाएंगे, फिर अशक्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो लगातार चेंज हो रहे हैं, हमारी बॉडी लगातार चेंज हो रही है, लगातार हमारी बॉडी चेंज हो रही है। लेकिन ये जो असत, ये जो टेम्परेरी शरीर है, ये परमानेंट हमें दुखों के सागर में धकेल सकती है। अगर नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, अगर हमने बिल्कुल पागल हो गए, बिल्कुल अंधे हो गए अगर हम, और अंधा यथा अंधे रूपनीय माना, और जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी अंधे हैं, हमारे आसपास के लोग भी अंधे हैं, वो भी कोई ढंग से कोई आप बोलो कि कोई ढंग की बात कर रहा हो, शास्त्रों के अनुसार कोई बात कर रहा हो, कोई नहीं कर रहा। इनफैक्ट भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि एक्चुअली में हमारी आत्मा की प्रकृति अलग है, शरीर की प्रकृति अलग है। आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान सत चित आनंद, भगवान इटर्नल है, भगवान सुख से भरे हुए हैं, भगवान पूर्णतः ज्ञानवान है। और क्योंकि हम भगवान की संतान हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं कि सारे जीव मुझसे उत्पन्न हुए हैं। भगवान कह रहे हैं अहम बीजा प्रदा पिता, कि मैंने ही बीज दिया है। तो क्योंकि हम भगवान की संतान है, भगवान सच्चिदानंद है, इसलिए हम भी सच्चिदानंद है। जो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है। तो फर्क क्या है भगवान में और हम में? भगवान भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद, फिर फर्क क्या है? फर्क हमारे आचार्य बताते हैं, फर्क है कि भगवान जंगल की आग के समान है और हम एक चिंगारी हैं। चिंगारी बुझ सकती है, जंगल की आग नहीं बुझेगी। जंगल की आग में आप कुछ डालोगे, जंगल की आग और भड़कती चली जाएगी। भगवान सूर्य के समान है और हम उस सूर्य की एक किरण है, सिर्फ एक छोटी सी किरण। लेकिन जो सूर्य की किरण है
उसमें सूर्य की सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर विद्यमान रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। ऐसी हमें भगवान के जो सच्चिद आनंद का जो गुण है हमारे अंदर भी है, क्वांटिटी कम है। भगवान के अंदर अनंत असीम मात्रा में ये गुण विद्यमान है, हमारे में कम मात्रा में गुण विद्यमान है, लेकिन है। हमारी आत्मा ये मानना पड़ेगा कि सच्चिद आनंद है। और ये जो शरीर है ये असत अचित निरानंद। असत जो इस श्लोक में भी बोला गया, असन्नपि, हमारा शरीर नश्वर है। अचित, हमें नॉलेज नहीं है। कोई व्यक्ति इस संसार में ये नहीं कह सकता मुझे पूर्ण ज्ञान है, कोई नहीं कह सकता, कोई ये दावा नहीं कर सकता। अचित निरानंद, और ये शरीर जो है क्लेशद, दुखों से भरा पड़ा है। तो ये तो तेल और पानी वाली बात हो गई ना, कि तेल के अंदर पानी मिक्स नहीं हो सकता, उसको कितना मर्जी घुमाओ, वो थोड़ी देर में तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। जो तेल है पानी के ऊपर अलग से तैरना शुरू कर देगा। लेकिन शरीर और आत्मा के केस में दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है प्रकृति, लेकिन फिर भी एक साथ मिलके चलने के लिए सहमत हो गए। आत्मा ने इस शरीर का वजन, भार उठाना स्वीकार कर लिया, और करोड़ों जन्मों से, अरबों जन्मों से असीमित काल बीत गया, इसका वजन उठा के, भार उठा के चले जा रहा है, दुख झेले जा रहा है, लेकिन उसको नीचे नहीं गिरा रहा। क्यों? कुरुते विकर्मा, क्योंकि वो पाप कार्यों में संलग्न है। भागवतम 4:27-29 में बोला गया है, लोकम कर्म विनिर्मितम, कि ये जो संसार कैसे बना, ये संसार कैसे बना? ये संसार बना कर्मों के कारण। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दोनों, अच्छे फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, कड़वा फल, मीठा फल। अब वो सारे मिक्स होकर आपस में ये पूरा संसार कर्मों से बन के चले जा रहा है। असीमित जीव हैं, वो अपने हर जीव के असीमित कर्म हैं, और वो इस सीमित संसार के अंदर सच्चिदानंद आत्मा के जो स्वभाव है उसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले शरीर को अपने ऊपर लाद के आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो कर्म है इसका प्रभाव इतना खतरनाक है, बिल्कुल उल्टा चलता है। हम लोग सुख की कामना से सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी दुख की, हताशा की, निराशा की हमारे ऊपर हमें प्राप्त हो जाते हैं। हम काम सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन दुख मिलेंगे। जब मैं जॉब करता था 20 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, 15 साल पहले की, तो मेरा एक बॉस आया, इज़राइल में था वो। तो मैं कोई भी काम कर रहा था, वो उल्टा खुश होने की बजाय और नाराज़ हुए जा रहा था वो। एक बार मैंने 20 साल पहले कुछ $5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ किया, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा एक $5 मिलियन का हमने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ कर दिया इंडिया में। $5 मिलियन आज भी बहुत बड़ी बात है, 20 साल पहले तो कोई बात, मतलब $5 मिलियन बड़ी बात हुआ करती थी। उसने मेरे से लड़ना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, इसमें ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। फिर मैंने उसको वो भी दिखा दी, ये देखो, ये जो तुम्हारी ऑब्जेक्शन है ये यहाँ पर मैंने इसको टेक केयर कर दिया, ये ऑब्जेक्शन को यहाँ टेक केयर कर दिया। नहीं, तुमने मुझसे सलाह नहीं ली। अब मतलब वो आप खुशी नहीं कर पा रहे उसको, आप पूरा एफर्ट लगा रहे हो कि आपका बॉस, आपके जो कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आप अपने काम से उनको खुश कर दो। एंड ऑफ द डे पता चलेगा, अरे भाई मतलब बिल्कुल ही उल्टा हो गया काम सारा, बिल्कुल ही उल्टा हो गया काम। तो अब क्या करोगे आप? अगर आपने मैरिज कर ली, अब मैरिज कर ली और अब आप फंस गए, अब आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ोगे
तो बेबी बच्चों को पालोगे कैसे? अब भाई करते रहो काम को, कुरुते विकर्म। और भगवत गीता 15:1 में भी भगवान बोल रहे हैं कि ये जो कर्म है बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, कि ये ऐसा कर्म का जो पेड़ है बिल्कुल ऐसा है कि पेड़ की जो जड़ है वो तो नीचे होती है जमीन में, इसकी ऊपर है, और पेड़ की शाखाएं ऊपर होती हैं, इसकी नीचे हैं, बिल्कुल उल्टी हैं, उल्टा चल रहा है। आप सुख की तलाश में जाओगे, दुख मिल जाएगा आपको। और बोल रहे हैं अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, कि ये जो बरगद का पेड़ ना विशाल होता है। बोल रहे अव्ययम, प्राहुर कहा जाता है अव्ययम, कि खत्म ही नहीं होगा, ये खत्म ही नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल यही बात यहाँ पे की जा रही है कि असन अपि, ये जो शरीर है, असन अपि क्लेशद आस देहा, कि ये जो शरीर है ये टेम्परेरी है लेकिन परमानेंट डैमेज हमारे को देके जा रहा है। इसने शरीर ने हमारे इतने कर्म शरीर ने इकट्ठे कर दिए, वो एक के बाद कर्म किए जा रहे हैं। अब उन कर्मों को, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को भोगने के लिए फिर बार बार जन्म लेते रहेंगे, उसके अंदर और असीमित उल्टे सीधे कर्म करते रहेंगे, तो खत्म कैसे होगा? खत्म कैसे होगा? इसी बात को प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भागवतम 7:5-30 में, और बोल रहे हैं मतिर ना कृष्ण परतः सुतोवा, कि भगवान में मति नहीं जागती लोगों की। लोग भगवान कृष्ण के बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो छोटे छोटे फायदे के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो कई जगह भटका, वो कि मुझे सुख नहीं मिल रहा, मेरी नौकरी में परेशानी है। अब वो नौकरी में परेशानियां करते करते कई जगह कई मंदिरों में गया। एक दिन भटकते भटकते वो साईं बाबा के मंदिर में चला गया, और साईं बाबा के सामने उसने मत्था टेका, और बाई चांस ऐसा हुआ कि अगले दिन से उसकी जॉब अच्छी चलनी शुरू हो गई। तो उसने बोला साईं बाबा ने किया। अरे भाई, साईं बाबा खुद कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, वो कैसे करेगा आपके लिए? वो कैसे करेगा? तो बस उसने अपने घर में साईं बाबा की मूर्ति ले आया, सुबह शाम पूजा आरती करनी शुरू कर दी, और वो बस उसी में उलझ गया वो। अब उसको कोई बोले कि भाई तू भगवान कृष्ण की भक्ति कर, कृष्ण भगवान है, साईं बाबा के बारे में कोई भागवत में कहीं कोई वर्णन नहीं दे रखा, और बोलेगा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी ये सारी जो धन संपत्ति, जो अच्छी नौकरी है वो छिन गई, फिर उसका क्या होगा? तो लोग इसी में फंस जाते हैं, बोल रहे मिथो अभिपद्येत ग्रह वृतार नाम, जो अपने घर में आ सकते हैं वो हमेशा झूठी बेकार चीज़ों के पीछे भागेंगे। और जो ग्रह वृतार नाम, उनका लक्षण होता है, क्या गुण होता है? अदांत गोबिर विशिताम तमिश्रम, उनकी इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं। एक तो इंद्रियां अनियंत्रित हैं, दूसरे हम उन अनियंत्रित इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा मन अनियंत्रित हो गया, हमारा पूरा चेतना अनियंत्रित हो गई। तो जब सारी गाड़ी है, गाड़ी की ना हेडलाइट चल रही है, ना ब्रेक चल रही है, ना स्टीयरिंग काम कर रहा है, और गाड़ी भाग रही है 100 की स्पीड पे, तो एक्सीडेंट होगा। यही बोल रहे हैं विशताम तमिश्रम, नरक में जाएगा वो, नरक में जाएगा। और बोल रहे हैं पुनः पुनः चर बनाना, और बार बार जो चीज़ पहले चबा चुका उसको बार बार चबाता रहेगा, पुनः चर बनाना। इसका बार बार चबाने का मतलब है बार बार अलग अलग शरीरों में हम लोग जन्म लेकर इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूरी करते हैं। जब हम मनुष्य शरीर में हम पक्षियों को उड़ते देखते हैं, हम बोलते हैं इनके मज़े हैं भाई, चलो तुम भी वो मज़े ले लो। तो हम क्योंकि पक्षी बनना चाहते थे,
भगवान बोलेंगे ओके फाइन, आप पक्षी बन जाओ। पक्षी बन गए और उड़ते फिर रहे हो। ये नहीं पता कि पक्षियों को रहने का ठिकाना नहीं रहता, हमेशा डरते रहते हैं, कभी भी उनको मौत पकड़ सकती है उनको, कभी भी कोई ऊपर से ईगल आएगी, बाज आएगा, पकड़ के खा जाएगा, बिल्ली खा जाएगी, हमेशा डरते रहेंगे वो। कभी खाने को मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं भी मिलेगा। सर्दी में सर्दी है, गर्मी में गर्मी है, प्यास में बेहाल हो जाते हैं पक्षी। अभी सोचेंगे इससे अच्छा तो सांप बन जाते हैं, सब सांप से डरते हैं, सांप बन जाओ। पैसे के बारे में सोचेंगे, सांप बन जाओ, चले जाओ, अभी तो ज़मीन के ऊपर रह रहे हो, फिर ज़मीन के नीचे घुस जाओ। बार बार जो सुख हम ले चुके हैं, जिन सुखों को हमने अपने पूर्व जन्मों में हमने भोग लिया, उनको बार बार हम लोग उन्हीं को भोगे जा रहे हैं, उन्हीं के पीछे भागे जा रहे हैं। भगवद गीता 2:44 में भगवान कृष्ण इसी बात को बोल रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या अपहृत चेतसाम, कि जो लोग भोग के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपहरण कर लिया। किसका अपहरण कर लिया? चेतसाम, चेतना का अपहरण कर लिया। किसने चेतना का अपहरण किया? इंद्रियों ने चेतना का अपहरण कर लिया। अब क्योंकि इंद्रियों ने चेतना का जो है अपहरण कर लिया, अब हमारा माइंड काम नहीं कर रहा, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। और जब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, हम ठीक से सोच नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना। यही बात बोल रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, कि आप ठीक से सोच ही नहीं पाओगे। व्यवसायात्मिका बुद्धि, आप भगवान की भक्ति के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। आप सोच ही नहीं सकते कि भगवान की भक्ति कर लेंगे। दूसरी बात यह है, ये जो नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, कि ये जो पागल होते हैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे, ये ऐसा नहीं कि अब भगवान की शरण नहीं ले रहे, भगवान से ही ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान से ही द्वेष कर रहे हैं। ये लोग अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ते, घर वालों को भी मतलब लंका लगा देते हैं, घर वालों की भी। हमें भागवत में उदाहरण मिलता है ययाति महाराज का। ययाति महाराज जो हैं, उन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया था। अब विवाह कर लिया, लेकिन देवयानी ने बोला था देखो आप किसी और से संबंध मत बनाना। लेकिन अब वो राजा ययाति ने शर्मिष्ठा, एक राजकुमारी थी, दासी के रूप में सेवा कर रही थी, वो शर्मिष्ठा से भी संबंध बनाए। तो देवयानी ने अपने पिता को शिकायत लगाई, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक बन जाओ। वो नपुंसक बन गया, बुढ़ा बन गया। तो अब ययाति अपने पुत्रों के पास जा रहा है कि प्लीज अपनी जवानी मुझे दे दो। अरे जो पिता है वो तो अपने संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, लेकिन जो ययाति महाराज हैं वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे इतने ही पागल हो रहे थे कि अपने बेटों से उनकी जवानी मांग ली और ले ली। एक से उसकी जवानी ले ही ली और 1000 साल तक भोगते रहे। फिर बाद में उनको बहुत ग्लानि हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने वापस बची कुची जवानी जो रह गई थी वो वापस उसको दी, ले बेटा अब तू भी भोग ले इसको, मैं गलती हो गई मेरे से। वो अपने घर वालों तक को नहीं छोड़ते वो लोग। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, 6 गोस्वामियों में से एक है। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, तथापि विषय स्वभाव करे महाअंत, जो विषयों के पीछे, जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागेगा वो बिल्कुल अंधा हो जाएगा। नूनम प्रमत्ता, वो बिल्कुल अंधा हो जाएगा। सही कर्म कराए याते है भव बंद। और जो अनियंत्रित इंद्रियों वाले लोग हैं, ऐसे काम करवाएंगे उससे हमारी इंद्रियां
वो पागलपन में ऐसे काम करेंगे, है भवबंध, वो हमेशा इस संसार के अंदर दुख पाता रहेगा, हमेशा इस संसार के अंदर झेलता रहेगा, हमेशा झेलता रहेगा सुख और दुख को। इसको बोलते हैं आत्महत्या करना, इसको बोलते हैं पराजित होना, हार जाना। हार गए, दुखों के सामने सरेंडर कर दिया हमने कि अब दुख ही हमारी नियति है, हमारी किस्मत में अब दुख ही दुख है। लोग बोलते हैं अरे हमने क्या किया, हमारी किस्मत, हमारे भाग्य में इतने दुख कहाँ से आए? अरे आप ही के कर्म है भाई, आप ही ने पहले कर्म कर रखे थे। 5वें श्लोक में 5-5-5 भागवतम में बताया गया पराभवस, कि दुखों के सामने सरेंडर कर देते हैं, हार जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं। पराभवस तावद अबोध जातो, अबोध जात मतलब अबोध का मतलब है बिल्कुल अज्ञान में, बिल्कुल अंधकार के अंदर पड़ा हुआ है। जब तक वो अंधकार के अंदर वो डूबा रहेगा जीव, पराभवस, उसकी हार निश्चित है, हमेशा उसकी हार निश्चित है। और क्योंकि वो कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ उसको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो जो व्यक्ति है यावन ना जिज्ञासते आत्म तत्वम, वो कभी आत्म तत्व के बारे में जानेगा ही नहीं कि भाई शरीर की प्रकृति तो देख ली, आत्मा की प्रकृति क्या है, आत्मा कहाँ से आ रही है, आत्मा भगवान का क्या संबंध है, वो संबंध वापस कैसे स्थापित होगा, मेरा शाश्वत घर कहाँ पर है, कैसे वापस वहाँ पर मैं अपने घर में जाऊँगा। और बोल रहे हैं कि जब तक ये काम नहीं करेंगे, जब तक आत्म तत्व के बारे में जब तक जिज्ञासा नहीं करेंगे, यावत क्रियास्तावत इदम मनोवय, जब तक अपने मन को हमने पुण्य कर्मों में, सकाम कर्मों में हम लगा के रखेंगे, कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा, तब तक हम एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, लगातार हम ऐसे ही अलग अलग शरीर पकड़ते रहेंगे। इसलिए बोल रहे जिज्ञासते आत्म तत्वम, कि अपने बारे में, भगवान के बारे में जिज्ञासा करो। इसलिए वेदांत सूत्र, पहला वेदांत सूत्र क्या है? पहला वेदांत सूत्र जो है वो बोलते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर मनुष्य शरीर मिल गया, ब्रह्म की जिज्ञासा करो, आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करो, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करो, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है उसके बारे में जानने का प्रयास करो। ऐसे काम मत करो शरीर बंधा कि आप एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहोगे। जैसे भगवान भगवद गीता 8:16 में कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, कि आप चाहे ब्रह्मलोक में चले जाओ, ब्रह्मा जी बन जाओ, पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, दोबारा आपको यहाँ आना पड़ेगा, दोबारा आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो क्या करें, क्या करें, कैसे इससे बाहर निकले? माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन अगर मेरी शरण में आ जाओगे, मेरे बारे में श्रवण कीर्तन करोगे, भगवद गीता भागवतम का पाठ करोगे, हरे कृष्णा कीर्तन करोगे, भोग लगाओगे भगवान को, माम उपेत्या ये करके भगवान को प्राप्त कर लोगे, पुनर्जन्म न विद्यते, कभी वापस पुनर्जन्म नहीं होगा। यही बात 6ठे श्लोक में बोली गई है, एवं मनः कर्म वशम प्रयुक्ते। इसी तरह से हमने अपने मन को जो है कर्मों के अंदर प्रयुक्त, उसके अंदर लगा रखा है। अविद्यया आत्मनि उपधीयमाने प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे। जब तक हम इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को निकाल कर, हटाकर इंद्रिय तृप्ति से, भोगों से, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे, जब तक मुझ वासुदेव के अंदर तुम अपनी प्रीति को, अपनी आसक्ति को, अपनी भक्ति को जब तक तुम नहीं जगाओगे, ना मुच्यते शरीर योगेन तावत, तब तक इस शरीर से संबंध खत्म नहीं होगा। तब तक इन शरीर को, ये जो करोड़ों तरह के हम शरीर ले चुके,
वो हम उनको पकड़ के रखेंगे, हम उन्हें जकड़ के रखा हुआ उन्होंने हमें। चैतन्य चरितामृत में बोला है कि कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कि हमने सोचा हम भगवान कृष्ण से अलग होकर हम भोग कर सकते हैं। पास ही माया खड़ी थी, उसने हमें त्रिताप हमारे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया कि चल बेटा अब तू इसको भोगता रहे। तो हम लोग आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुख हम बचपन से ही, पैदा होते ही भोगना शुरू कर देते हैं। कई लोग जो हैं उनको दुख बड़े होकर मिलते हैं, कई बचपन से ही दुखों के अंदर फंस जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां उनको लग जाती हैं, परेशान रहते हैं। कई लोग जो हैं वो जब बड़े हो जाएंगे शारीरिक स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, घर के अंदर बीवी बच्चों पति पत्नी से संबंध अच्छा नहीं है, उसके अंदर फंसे रहेंगे। उसी से उनको इतना मानसिक संताप मिलता है, इतना मानसिक संताप मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकता। एक मेरे मित्र हैं और वो मुझसे 2-3 साल बड़े हैं आयु में। उनके पास कम से कम 50-60 करोड़ रुपए, 50-60 करोड़ रुपए उनके पास उनके बैंक में पड़े हुए हैं, लेकिन घर में उनको सुख नहीं मिल रहा। तो मुझे बोल रहे थे कि कई बार तो आत्महत्या करने का मन करता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई आत्महत्या मत करना आत्महत्या करोगे भूत बन जाओगे। आत्महत्या मत करो, भगवान के अंदर मन को लगाओ, भगवान के बारे में सोचो, भक्ति करो। ये पैसा आप साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन भक्ति का जो संचित धन है वो हमेशा आपके साथ में जाएगा। और भगवान की भक्ति करेंगे तो ये जो शरीर जो नश्वर है, दुखों से भरा हुआ है, असन क्लेशत दुखों से भरा हुआ है, और हमें शाश्वत इटर्नल दुख हमारे खाते में लिख के जा रहा है जाने से पहले। ऐसे शरीरों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। प्रीति, अगर हम वासुदेवे, अगर हम भगवान वासुदेव में, भगवान कृष्ण के अंदर अगर हम अपनी आसक्ति, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा अगर हम उनमें निवेशित करेंगे तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कर रहे हो करते रहो, जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस, आप जॉब, वो करते रहो, लेकिन अपनी चेतना को पूरी तरह से भगवान में निवेशित करो। वो कैसे भगवान में निवेशित होगी? जब आप महत्पाद रजोभिषेकम, जब आप भक्तों का, साधुओं का संग करोगे, जब आप भक्तों से भगवान के बारे में जिज्ञासा करोगे, आप अपने घर में रहते हुए कैसे भक्ति कर सकते हो उसके बारे में जिज्ञासा करोगे, आपकी बात बन जाएगी। और फिर एक बार ये शरीर छोड़ दिया, पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर दोबारा आपको किसी भी नश्वर क्लेशों से भरे हुए शरीर में वापस जाने की, आश्रय लेने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। सुख से भगवान के धाम में रहते रहना। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो। आप लोग जो भी मिलता है और हम इस जन्म में सुख पाने के लिए और सुख शांति पाने के लिए भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अब इसमें उनको क्या करें? वो लोग इस जन्म में, वो बोलते हैं कि हमको अगला जन्म और पिछला जन्म नहीं मालूम, ना याद है, ना हम मानते हैं। अब वो हम इसी जीवन को मानते हैं और इसी जीवन के कर्म में जो हम कर्म करेंगे उसको हमको सुख और दुख मिलेगा। तो हम इस जीवन को कैसे सुखी बनाएं और आनंद पूर्वक अपने जीवन को वो समाप्त कर सकें, ऐसा इसके लिए वो क्या करें? देखिए, हम लोगों ने बचपन में बहुत से काम किए हैं
जिसके बारे में अब हमें याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो काम नहीं कर रखे। हमें याद नहीं है लेकिन हमारे माँ बाप को याद होगा, हमारे हो सकता है किसी रिश्तेदार को याद हो। तो हमें अपने पूर्व जन्म के बारे में याद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पूर्व जन्म हो नहीं रखा, हमने पहले जन्म नहीं ले रखा। अगर हमने पहले ये जो कि हमने आज से पहले हम पैदा ही नहीं हुए थे और आज ये एक ही जन्म है, इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे, ये जो सिद्धांत है, और ये जीवन को जितना हो सके अधिक से अधिक सुख लो, ये सिद्धांत को एक ऋषि ने दिया था। ये आज का सिद्धांत नहीं है, ये बहुत पहले से, हजारों साल पहले से चलता आ रहा है। उस ऋषि का नाम था चार्वाक। और वो ऋषि क्या बोल रहा था? ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, कि कर्जा लो, चोरी करो, डकैती करो, कर्जा लो, धोखा दो, घृतम पीबेत, घी पियो भाई, घी पियो मतलब सुख से रहो, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवित हो सुख से रहो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार ये शरीर जल गया, चिता के ऊपर रख के आग लगा दी, पुनर्जन्म कुतो भवेत, वो किसने देखा है पुनर्जन्म। लेकिन अगर आप एक लॉजिक से अगर आप सोचो, ये ऐसा लॉजिक है कि इसको इस्लाम, क्रिश्चियनिटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अबोध बालक है, पैदा होते ही बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उसको लग जाती हैं। अंधा, एक बच्चा अंधा पैदा हो गया, अरे वो बच्चा अंधा क्यों पैदा हो गया? उसने तो अभी तो पैदा हुआ था, उसने क्या किया कि वो अंधा पैदा हो गया? एक बच्चा अमीर के घर, एक गरीब के घर क्यों पैदा हो गया? कैसे हो रहा है? क्या मतलब कोई ऐसे ही मतलब बिल्कुल रैंडम चल रहा है क्या? कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है? ये सोचना तो बहुत ही खतरनाक बात है। हम एक परिवार में हमारा जन्म हुआ, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, हमारे परिवार वालों के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमने उनके घर में जन्म लिया। सबके इकट्ठे हो गए एक जगह कर्म आकर। आप अच्छे परिवार में जन्म लिया, इसका मतलब आपने पहले अच्छे कर्म कर रखे थे। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय में इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने खराब कर्म किए, आपको ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ेगा कि आपको दुख झेलना पड़ेगा। अगर आप बोलो कि पिछले हमारे कोई जन्म नहीं थे, तो फिर लोगों में इतना भेदभाव कैसे? कोई मनुष्य के शरीर में, कोई कुत्ते के शरीर में कैसे चला गया? कुत्ता कैसे बन गया? एक गाय है, वो गाय कैसे बन गई? 84 लाख योनियां हैं, इतने पेड़ पौधे खड़े हैं, पेड़ हजारों साल से एक ही जगह पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना, कुछ तो रीज़न होगा। ऐसा क्यों होता है? आजकल तो पहले माँ के गर्भ में अगर शरण ली तो बच्चा पैदा हो ही जाएगा। आजकल तो माँ बच्चे को गर्भ में मार देती है। तो कैसे वो बच्चा गर्भ में मर गया? बच्चे को गर्भ में नहीं मरना चाहिए था। कैसे हो रही है ये सब चीजें? तो जब तक हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को, रीइंकार्नेशन को जब तक हम नहीं लेके आएंगे, तब तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो जब हम पहले जन्म लिए थे, मर गए थे, फिर ये जन्म मिला, इसका मतलब आगे भी हमें और जन्म मिल सकते हैं अगर हमने उसी ढर्रे पे चलते रहे तो। और क्या गारंटी है हम सब कुछ अच्छे से करेंगे फिर भी सुख मिलेगा? नहीं मिलता लोगों को।
इस संसार के अंदर कॉमन प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम है ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्या हो रहा है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। इस बात का कहाँ है जवाब। अगर आप बोलो कि हम अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता दें, अरे आपके हाथ में ही नहीं है कि आप अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता पाओ। जो आपकी किस्मत में सुख है मिल जाएंगे आपको, जो दुख है वो भी झेलने पड़ेंगे, आप उससे बच ही नहीं सकते, आप बच ही नहीं सकते उससे। आप ये सोच ही नहीं सकते कि आप मरते दम तक सुखी रहेंगे, हो ही नहीं सकता। तो ये तो सोचना एक वो हो गया ना, एक दिवा स्वप्न हो गया। आप अपने मन में ख्याली पुलाव बनाते रहो, हकीकत कुछ और है ना। हकीकत के अनुसार चलना चाहिए। जो एक्चुअली में हमें अपने आसपास दिख रहा है, हज़ारों करोड़ों लोग हमने अपने आसपास देख लिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारा जीवन भी तो वैसे ही चलेगा। हम कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद थोड़े ना हो सकते हैं कि हम मरते दम तक सुखी रहेंगे, अब बाद में देखेंगे क्या होता है। ऐसे नहीं, बाद में नहीं, अभी सोचना पड़ेगा। समझदार आदमी आज से सोच के चलता है। जो बच्चा है वो बोलेगा अरे अभी खेल लूँ, बाद में देखूंगा पढ़ाई के बारे में। समझदार आदमी बोलेगा नहीं भाई अभी पढ़ लेता हूँ, उससे आगे 20 साल के बाद 25 साल के बाद मेरा जीवन सही, मुझे सुख मिलेगा, मेरा जीवन ठीक चलेगा। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। हम सोच सकते हैं कि हम पूरा जीवन सुख से बिता देंगे, संभव नहीं है, दुख झेलना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, 4 चीज़ें हैं वो हमें झेलनी ही पड़ेंगी। जन्म, पैदा हो रहे हम, पैदा होना बहुत ही दुखद एक्सपीरियंस होता है। मृत्यु, मरना बहुत ही दुखद है। जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापा कितना खराब होता है बुढ़ापा। व्याधि, और बीमार भी होंगे। ये 4 चीज़ें, 4 जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम बच ही नहीं सकते इस भौतिक संसार के अंदर। तो कैसे सुखी रह लोगे, हो ही नहीं सकता। तो जब हो नहीं सकता तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर ये हो सकता है कि भगवान की भक्ति करो और इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का उपाय करो। ये समझदारी की बात है, ठीक है।